ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय भस्म तथा त्रिपुंड धारण का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भस्म धारण करने से महापाठकों के समूह तथा अन्य पाठक भी नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सच सच कह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं है। जिसने एकमात्र भस्म ही धारण किया हो उसके पुण्य फल के विषय में सुनिए। हे मुने, यह भस्म धारण सन्यासियों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला, वानप्रस्थ लोगों को विरक्ति प्रदान करने वाला कहा गया। उसी प्रकार ये कृष्णों के धर्म की वृद्धि करने वाला ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित लोगों के लिए स्वाध्याय के प्रति प्रेरणा देने वाला, शूद्रों को नित्य पुण्य प्रदान करने वाला तथा अन्य लोगों के पापों का नाश करने वाला है। भस्म लगाना तथा तीसरा त्रिपुंड धारण करना सभी जीवों की रक्षा के लिए वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तीसरा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए यज्ञ तुल्य है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तीसरा त्रिपुंड धारण करना सभी पाशुपत, वैश्याव आदि धर्मों में सामान्य नियम है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तीसरा त्रिपुंड धारण करना माहेश्वर लोगों का सीन है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तीसरा त्रिपुंड धारण करना सभी लोगों के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, हिरण्यगर्भ तथा उनके अवतारों ने और वरुण आदि देवताओं ने भी त्रिपुंड तथा उद्दलन के रूप में भस्म धारण किया था। देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्य सभी देवगणाओं तथा अन्य आस्तिक जनों ने त्रिपुंड तथा उद्दलन के रूप में भस्म धारण किया था। यह शास्त्र, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा मुनि आदि ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, शंकर तथा वर्ण धर्म से सीध लोगों ने भी अपने शरीर पर भस्म तथा त्रिपुंड धारण किया था। एक मुनि से श्रेष्ठ जो लोग पसंदीदा भस्म का अनुलेपन करते हैं तथा त्रिपुंड धारण करते हैं वही श्रेष्ठ तथा विद्वान है, अन्य लोग नहीं है। मोक्ष रूपिणी नारी को वशीभूत करने के निमित्त मनुष्यों के लिए शिवलिंग एक मणि रूप आभूषण है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मित्र है और भस्म औषधि है। जहाँ मूर्ख या पंडित कोई भी अपने शरीर में भस्म धारण करके भोजन करता है वहाँ मानव ध्वज महादेव अपनी भार्या पार्वती के साथ भोजन करते हैं। जो मनुष्य स्वाग में भस्म धारण करने वाले का अनुगमन करता है वह सब पापों से युक्त होकर भी शीघ्र ही सबका पूजनीय हो जाता है। जो मनुष्य स्वाग में भस्म धारण करने वाले की श्रद्धापूर्वक स्तुति करता है वह सभी पापों से युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबके द्वारा पूजित हो जाता है। जिसने त्रिपुंड धारण करने वाले को केवल भिक्षा पर दे दी उसने मानव वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण श्रुतियों को सुन लिया तथा सभी धार्मिक कार्यों को कर लिया। यदि कोई ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड धारण करके कीकट आदि देशों में भी नित्य निवास करता हो तो विभूति से विभूषित उस मनुष्य के लिए वह स्थान काशी क्षेत्र के समान हो जाता। कोई मनुष्य आशावान हो या आशाहीन, योग संपन्न हो या योग लक्षणों से रहित, यदि उसने केवल भस्म मात्र धारण किया है तो वह मेरे पुत्र ब्रह्मा के समान पूजनीय है। संत से भी यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य में भस्म धारण करता है तो वह भी उस गति को प्राप्त करता है जो सैकड़ों यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भस्म धारण करने वाले के संपर्क से विनोद में अथवा भय से ही विधि पूर्वक भस्म धारण करता है वह मेरी तरह पूजनीय हो जाता है। यह भस्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवगण, पार्वती, माँ लक्ष्मी तथा सरस्वती प्राप्ति का कारण है। जो पुण्य त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है वह पुण्य न दान से, न यज्ञ से, न दुस्साध्य तपस्या से और न तो तीर्थ यात्रा से प्राप्त होता है। हे नारद, दान, सभी यज्ञ, सभी धर्म, तीर्थ यात्रा, ध्यान तथा तपस्या आदि त्रिपुंड की 16वीं कला की भी क्षमता नहीं कर सकते। जिस प्रकार राजा अपने सीने से अंकित व्यक्ति को सविजन समझता, उसी प्रकार भगवान श्री त्रिपुंड सीने धारण करने वाले को सदा अपना मानते हैं। द्विज जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा अन्य किसी जाति का मनुष्य यदि शुद्ध मन से भस्म द्वारा त्रिपुंड का सीना धारण करे तो भगवान शिव उसके वशीभूत हो जाते हैं। जिसने समस्त आश्रमों के आचारों का त्याग कर दिया तथा समस्त नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को छोड़ दिया वह भी यदि एक बार त्रिपुंड सीना धारण कर ले तो मुक्त हो जाता है। यह नारद, इस त्रिपुंड धारी
धारी की, न तो ज्ञान की, न उसके कुल की, और न तो उसके व्रत की ही परीक्षा करे, क्योंकि वह तो अपने त्रिपुंड्राकित मस्तक के कारण ही पूज्य है। शिव मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है, शिव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, शिव के पूजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और भस्म से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। रूठा अग्नि का जो परम तीर्थ है, उसे ही भस्म कहा गया है। वह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला तथा सभी पापों का शोधन करने वाला अत्यंत निर्धन मूर्ख अथवा पंडित कोई भी हो, वह नित्य भस्म धारण करके जिस देश में निवास करता है, सदा से महादेव सभी भूत गणों को साथ में लेकर सभी तीर्थों सहित पार्वती के साथ उस स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के अंग के भूषण स्वरूप तथा पंचशील मंत्रों से पवित्र की गई ये भस्म राशि त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करने से ललाट पट पर विधाता के द्वारा लिखे गए अवज्ञ सूचक अक्षरों को भी मिटा देती है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायाम् एकादश स्कन्धे त्रिपुंड धारण महात्म्य वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।